प्यारे दोस्तों, मैं कौशिक नौगाई। मैंने लास्ट टाइम में आपको बताया था कि जो के साइलेंट वाला प्रोसेस है वो जनरली क्यों रहता है। आज मैं उसी के अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के दूसरे शब्द के बारे में जो एल से है, तो जनरली आपका जो एल अल्फ़ाबेट है वो आपका क्यों साइलेंट रहता है या उसके पीछे कौन से लॉजिक हैं उसके विषय में जानकारी दूंगा। और आपसे मेरा ये विनम्र आग्रह है कि प्लीज़ इसको पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि तब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। हालांकि लिटरेचर के विषय में मैंने आपसे कहा था कि बात करना बड़ा मुश्किल और बड़ा कठिन काम है, क्योंकि ये एक परत के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी परत लगातार इसके ऊपर चढ़ी रहती है। लेकिन जितना पॉसिबल हो पाए उसके निचोड़ में से वो कुछ बातें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत एसेंशियल हैं, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे। तो आज मैं एल साइलेंट के बारे में आपको बताता हूँ। अंग्रेजी में जितने भी साइलेंट्स लेटर होते हैं, यानी जो लेटर आपके खामोश हो जाते हैं, हर लेटर के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। तो आज एल के पीछे है, अर्थात जो एल अल्फ़ाबेट है उसके विषय में हमें जानकारी दी जा रही है। तो जितने भी ये आपके परिवर्तन होते हैं साइलेंट के, इनको जनरली हम क्या कहते हैं, इनको बोला जाता है दोस्तों डायक्रिटिक लेटर्स। डायक्रिटिक लेटर्स का मतलब आपका डायक्रिटिक लेटर्स जनरली ये जितने भी होते हैं आपके डायक्रिटिक लेटर्स की विशेषता आपकी ये होती है कि किसी न किसी शब्द का भेद हमें बताते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, डायक्रिटिक बोला जाता है। कहने का मतलब है भेद को बताने वाले अलग अलग प्रकार के शब्द। और अंग्रेजी में जितने भी भेद बताने वाले शब्द हैं इनको हम जनरली डायक्रिटिक लेटर्स के नाम से जानते हैं, और उसी में से आपका एल भी एक फॉर्म है। मैंने अभी आपसे कहा था कि इनके प्रोनाउंस के बारे में जानकारी देता है, यानी जहाँ पर भी आपका डायक्रिटिक लेटर्स होगा, कहने का मतलब आपका यह है कि वो भेद बताने वाले वाक्यों के विषय में जानकारी देगा। और उसमें जनरली हमें यह बताया जाएगा कि उसका जो प्रोनाउंस है, कहने का मतलब है उसका उच्चारण करने का जो तरीका है वो आपका कौन सा है, और आमतौर पर उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं। जैसे यहाँ पर दो शब्द लिखे हुए हैं, एक आपका फिन है और एक आपका फाइन है। एक में ई यूज़ हुआ है फाइन के अंदर, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसके अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ। कहने का मेरा भाव आपका सिंपल सा यह है कि दो शब्द लिखे गए, एक फिन है और एक आपका क्या है, फाइन है। लेकिन फिन में तो एन ई लगा ही नहीं है, उसका मतलब होता है मछली का पंख। और जो आपका फाइन है इसका मतलब जनरली आपका बहुत सारे मीनिंग होते हैं इसका साथियों, इसमें ई लगा हुआ है लेकिन आमतौर पर उसका उच्चारण नहीं हो रहा। तो इसका अर्थ यहाँ पर बहुत सारा है। इसका मतलब शुद्ध भी होता है, महीन भी होता है, पतला भी होता है, ठीक तरह भी होता है, बहुत कम अंतर होता है, जुर्माना भी होता है, संतोषजनक भी होता है, सुंदर भी होता है, बारीक भी होता है, बढ़िया भी होता है। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी में पाँच छः वर्डों, किसी भी एक शब्द के 5-6 जो मीनिंग हैं वो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। तो फिलहाल वर्ड्स के बारे में बात नहीं हो रही, फिलहाल ये बात हो रही है कि हम जनरली साइलेंट किस तरह से वर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने फिन और फाइन के बारे में आपको बताया, तो इन दोनों में ई, आप फाइन में आपका ई लगा हुआ है लेकिन जनरली उसका उच्चारण नहीं हो पा रहा। तो इसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक आपका ज़रूर होगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इससे जो नेक्स्ट है आपका नंबर दूसरा पॉइंट है कि इसमें जितनी भी भाषाएं हैं, बहुत सी भाषाओं में क्या होता है कि जो कंसोनेंट होते हैं, कंसोनेंट मैंने आपको बताया 21 होते हैं अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अंदर। तो बहुत सी भाषाओं में जो व्यंजन होते हैं वो आमतौर पर अपना जो व्यक्तित्व है, अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, उनके अंदर परिवर्तन आ जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आपके पास वॉक है या चौक है या टॉक है, तो इन सब में क्या लिखा जाता है, एल आया हुआ है। और एल किसके बाद आ रखा है, ए वॉवल्स के बाद एल आ रखा है। प्लीज़ इसको बहुत गौर से देखिए। यहाँ पर मैंने आपको बोला कि बहुत सी भाषाओं के अंदर जो कंसोनेंट है, जो व्यंजन हैं, वो जर्नली अपने व्यक्तित्व को बदल देते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को बदल देते हैं। और वो किस तरीके से बदलते हैं, मैंने अभी आपको बोला कि वॉक के अंदर, चौक के अंदर या टॉक के अंदर इनमें एल आया है ए के बाद, आया है ना, ए के बाद एल आया है। लेकिन वॉवल ए का उच्चारण पता किस तरीके से होता है, छोटे ओ की तरह। अंग्रेजी में दो प्रकार के वॉवल्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक लॉन्ग वॉवल्स होते हैं और एक शॉर्ट होते हैं। मैं फिर इसके बारे में डिस्कस करूंगा। फिलहाल इसका उच्चारण जो है छोटे ओ की तरह किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल है टॉक, टॉक समझ रहे हैं आप, उच्चारण करते टाइम आपकी जो जबान है या आपकी जो जीभ है या जो टंग है वो किस तरीके से मूवमेंट करती है। तो जैसे मैंने बोला आपका वॉक हो गया या चौक हो गया या टॉक हो गया, तो इनमें जो एल है वो ए के बाद आता है, लेकिन जनरली जो ए का उच्चारण है वो छोटे ओ की तरह होता है।
जबकि वहीं पर आपका दूसरा शब्द आता है आपका काफ और आपका हाफ, तो इसमें भी एल आपका ए के बाद ही आता है, लेकिन इसमें जो आपका ए का उच्चारण है वो जनरली आमतौर पर उसी तरह से होता है जिस तरह से ए का होता है। कहने का मतलब है इसमें ए के उच्चारण के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, जबकि यहाँ पर ए के उच्चारण में क्या परिवर्तन आ जाता है, जहाँ पर हम ए का उच्चारण करते हैं उसकी बजाय किसका उच्चारण हो जाता है, छोटे ओ का। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सी भाषाओं में जो कंसोनेंट हैं यानी जो व्यंजन हैं वो आमतौर पर अपनी पर्सनालिटी को बदल देते हैं, अपने व्यक्तित्व को बदल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि कुछ मैंने सेंटेंस लिखे, वॉक लिखा, चौक लिखा और टॉक लिखा, इसमें जो एल है वो ए के बाद आया है, लेकिन आमतौर पर जो ए का उच्चारण है वो जनरली किसकी तरह हुआ है, छोटे ओ की तरह हुआ है। जबकि वहीं पर जो दूसरे शब्द हैं जिनमें से एक आपका काफ है और एक आपका हाफ है, इसमें भी एल ए के बाद ही आया है, पर इसका प्रोनाउंसिएशन छोटे ए की तरह होता है, अर्थात इसी प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर लिखा जाएगा काफ, लेकिन उच्चारण उस अंदाज में ही होगा जिस अंदाज में इसको लिखा जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? ओके। उसके बाद आते हैं हम इसके थर्ड पॉइंट में। अब बहुत से ऐसे शब्द हैं जो जनरली किस में लिखे जाते हैं, नॉर्थ अमेरिकन अंग्रेजी के अंदर लिखे जाते हैं। इसके अंदर दोस्तों ये बिना एल के लगाए जाते हैं। कहने का मतलब आपका ये है कि एल अल्फ़ाबेट का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। कौन से अंग्रेजी में? जो नॉर्थ अमेरिकन जो इंग्लिश होती है उसमें अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल एल का नहीं करते लिखते टाइम। लेकिन जैसे ही हम साउथर्न ब्रिटिश के अंदर आते हैं, जैसे ही आप दक्षिण ब्रिटिश के अंदर आते हैं, दक्षिण ब्रिटिश के अंग्रेजी के अंदर आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जनरली इसमें हम एसेंट ब्रिटिश, नॉर्दर्न ब्रिटिश एसेंट में इसका उच्चारण अलग हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है वॉक, यानी WOWK, और बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, WALK में। तो जो WALK है वो तो कहाँ का है, ब्रिटिश का, और जो आपका WAWK है ये आपका कहाँ का है, नॉर्थ अमेरिका का। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत से शब्द नॉर्थ अमेरिका में बिना एल अल्फ़ाबेट के लगाए जाते हैं, जबकि साउथ ब्रिटिश एसेंट में उच्चारण इनका अलग हो जाता है। जैसे आपका वॉक है यानी WOWK, ये अंग्रेजी में WALK हो जाता है। जो आपका मिल्क है यानी MIWK, ये आपका MILK हो जाता है। और जो आपका टॉक है यानी THOWK है, ये TALK हो जाता है। कोई कन्फ्यूजन है? अगर होगा तो प्लीज़ मेरे से सवाल रेज कर सकते हैं। इसी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ज़्यादातर शब्द जैसे वॉक हो गया, टॉक हो गया, चौक हो गया, आपका हाफ हो गया, आपका काफ हो गया, आपका फॉक हो गया, आपका कुड हो गया, आपका शुड हो गया, आपका वुड हो गया, इनको पुरानी इंग्लिश में इनका प्रयोग बिल्कुल इसी तरह से किया जाता था। यानी जैसे लिखे जाते थे वैसे ही इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो किया जाता था। कहने का मतलब है जितने शब्द लिखे गए हैं उसी के आधार के ऊपर इनका उच्चारण भी किया जाता था। लेकिन आमतौर पर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हम मॉडर्न इंग्लिश में आए, आमतौर पर इनके साउंड को परिवर्तित कर दिया गया, इनके साउंड को चेंज कर दिया गया। कोई कन्फ्यूजन है? ओके। इसी में मैं आपसे कह रहा था कि जनरली उसके बाद क्या हुआ कि मैं थर्ड पॉइंट पे आपसे डिस्कस कर रहा था कि नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके ऊपर एल जो शब्द है, एल अल्फ़ाबेट जो है वो आपका लगाया नहीं जाता। उनको जनरली इस तरीके से लिखा जाता है जैसे अभी मैंने आपको वॉक के बारे में बताया, मिल्क के बारे में बताया, टॉक के बारे में बताया। और आमतौर पर बाद में वही शब्द बाद में कहाँ हमारे अंग्रेजी के अंदर भी आपके इंक्लूड हो गए, जिनमें जनरली WALK, TALK यानी चौक, वॉक, टॉक, आपका हाफ, काफ, फॉक, कुड, शुड, वुड, इन सब का जो है इस्तेमाल आपका किया गया। और पुरानी अंग्रेजी में इनका प्रयोग इसी अंदाज में किया जाता था जिस अंदाज में इनको लिखा जाता था। आप समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कर रहा हूँ? उसके बाद आपका क्या हुआ कि जैसे हमने मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हमने एंटर किया, जैसे हम मॉडर्न अंग्रेजी के लिए जो है काम करने लग गए, तो आमतौर पर इसके अंदर क्या किया गया कि मॉडर्न अंग्रेजी के अंदर आते ही जितने भी साउंड्स थे उनको जो है बदल दिया गया। इसलिए उन साउंड्स को बदल दिया गया ताकि आमतौर पर दोनों ही चीज़ें उसके अंदर सलामत रह सके, यानी शब्द भी अपनी जगह पर सलामत रह सके और आमतौर पर जो साउंड है आमतौर पर उसको बदल दिया गया ताकि शब्द की गरिमा अपनी जगह पर मौजूद रहे, यानी उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। जैसे मैंने अभी आपको कहा
कि जैसे हमने पुराने स्पेलिंग की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा इसलिए किया गया दोस्तों कि जैसे ग्रीक और लैटिन, मैंने आपसे कहा था कि फ्रेंच का, ग्रीक का, लैटिन का और जर्मनी का अंग्रेजी के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव था। यही कारण था कि उसके ढेर सारे शब्दों को यहाँ पर ले लिया गया था, या ढेर सारे शब्दों के मिश्रण से अंग्रेजी को आपका तैयार किया गया था। लेकिन जैसे मॉडर्न अंग्रेजी आई तो आमतौर पर जितने भी ग्रीक और लैटिन के जितने भी स्कॉलर्स थे, आमतौर पर इन्होंने हमेशा अपनी तरफ से यह प्रयास किया कि यार उनकी भाषा को जिंदा रखा जाए, अर्थात उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न किया जाए, वो एज इट इज रहे। और इसके लिए क्या होता था कई बार कि वो अपनी भाषा को सलामत रखने के लिए जो है संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, उनमें स्ट्रगल चल रहा था। और यही दूसरी तरफ कौन लोग थे? दूसरी तरफ वो लोग थे जो आमतौर पर फ्रेंच भाषा के स्कॉलर थे। वो ये चाह रहे थे कि मैक्सिमम शब्दों का इस्तेमाल जो है वो फ्रेंच भाषा के आधार के ऊपर किया गया। और कई बार इन दोनों के अंदर झगड़ा भी हुआ। किसके अंदर? जो ग्रीक और लैटिन वाले जो स्कॉलर्स थे उनका किसके साथ में झगड़ा हुआ? फ्रेंच जो स्कॉलर्स थे उनके साथ में, क्योंकि दोनों में भाषा की जद्दोजहद को लेकर के कई प्रकार के विचार विमर्श किए गए। तो इसका फाइनल नतीजा आपका ये निकला कि भैया शब्द को तो लगा दो लेकिन आमतौर पर उसके उच्चारण को खत्म कर दो। और वो शब्द क्या है? जो साइलेंट रहते हैं। उनमें से एल भी एक है आपका। जो एल अल्फाबेट है उसके पीछे साइलेंट का सबसे बड़ा कारण यह है कि जैसे पहले उसे लिखा जाता था, कहा लिख तो लो इसको ऐसे ही, लेकिन आप इसके साउंड को क्या कर देंगे? बदल देंगे। और यही कारण है कि आज जो भी हम देखते हैं, चाहे वॉक हो, चाहे टॉक हो, चाहे आपका हाफ हो, चाहे काफ हो, जितने भी ऐसे शब्द आपके सामने आते हैं जिनमें जनरली आपका एल आपका साइलेंट रहता है, उसके पीछे सबसे बड़ा और सबसे जो अहम कारण है वो आपका क्या है? आमतौर पर भाषाविदों का संघर्ष और दोनों तीनों भाषाओं को जिंदा रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना। आई होप सो कि इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन अगर आपका रेज होता हो तो प्लीज़ आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो मैं दोबारा फिर इसका खुलासा करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी आशा के साथ आपका प्यार साथियों मुझे भरपूर चाहिए, क्योंकि उसी के सहारे हम जिंदा रह सकते हैं, उसी के सहारे आपका और हमारा जो कनेक्टिविटी है वो आपकी बनी रहेगी। आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्यार की कामना के साथ अगर आपको लगता है कि कंटेंट आपका अच्छा है और बेहतर है और आप इसको समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अपनी पसंद, नापसंद और शेयरिंग ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच।